सबको गुड इवनिंग। चले ध्यान दीजिए सब लोग। कैसा क्वेश्चन था आज का? हाँ हाँ, बढ़िया बोले या हार्ड माने? चले देखते हैं, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। गौर से देखिएगा सब लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे, शांत रहिए, 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा? मान रख देते हैं। सबसे बेस्ट तरीका मान रखते हैं। तो ये देखो, ये मेरा P है, ये मेरा H है, तो B का मान कितना हो जाएगा? 5। तो साइन स्क्वायर थीटा माने 12/13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माने 5/13 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू कॉस थीटा का मान है तो 5/13 और साइन थीटा मतलब 12/13 और कॉट थीटा है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? B/P मतलब 5/12 का होल स्क्वायर। अब नीचे देखो 13 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये बन जाएगा 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बाई 12 25 60 दूनी कितना? 120 गुना 25/144। अरे ये होगा ना जी? अच्छा बोलो इसका मान कितना होगा? 119। 17 और 7 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 17 7 19 से 119। देखिए अब कटाते हैं, 9 से कटेगा, 17 7 19 से 16 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या होगा जल्दी बताइए? ये 5 से ये 24 बार में। तो एक बात बताइए आप लोग, डायरेक्ट गुणनफल है ऊपर नीचे क्या? 595। यस, इसको गुना करोगे 595, इसको गुना करेंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इजी क्वेश्चन था लेकिन कैलकुलेटिव। 96 110 146 वाले त्रिभुजाकार मैदान का, देखिए ट्रिपलेट है। क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात, देखिए त्रिभुज का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया आपस में क्या है? बराबर। त्रिभुज का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और रेक्टेंगल का एरिया होगा लंबाई गुना क्या? चौड़ाई। देखिए तो 6 16 बार में, ये 8 बार में। अरे होगा जी? तो कितने रेशियो का मान है? 2 रेशियो यहां पर है, गुणनफल है 2 रेशियो। तो यहां देखो, अगर मैं इसको दे दूं 2 दे दूं, यहां क्या बचेगा? 55 और यहां क्या हो जाएगा? 16। तो 16 का रूट कितना हो जाएगा? 4, 4 रूट 55 हो गया, 4 रूट 55 हो गया। तो पूछ रहा परिमाप, लंबाई देखो, परिमाप जो होगा, परिमाप बराबर होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया? 5। 5 दूनी कितना हो गया? 10, रेशियो 10 और एक रेशियो का मान इतना दे दिया है तो कितना हो गया? 40 रूट 55। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सब लोग का? क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कोण बी पर 90 है, एडी और सीई क्रमशः ए और सी पर खींची गई माध्यिका है। ध्यान से देखिएगा, कोण बी पर 90 डिग्री है, यहां पर ए है, यहां पर सी है, एडी माध्यिका है और सीई भी माध्यिका है। जैसे ही माध्यिका है मतलब ये मेरा कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा ये क्या कहलाती है? माध्यिका। AC 10 है। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको मिला दूं तो इसको, इसका मान क्या हो जाएगा? 5। कारण क्या है? मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा तीसरी की क्या होती है? आधी। यहां पर 5 हाइपोटेनस है, तो थ्योरी क्या है? बड़े का बड़ा कर्ण स्क्वायर प्लस छोटा कर्ण स्क्वायर बराबर मंझला कर्ण स्क्वायर प्लस मंझला कर्ण स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? एडी स्क्वायर प्लस क्या? सीई स्क्वायर।
बड़ा कर्ण स्क्वायर प्लस छोटा कर्ण स्क्वायर बराबर महिला कर्ण स्क्वायर प्लस महिला कर्ण स्क्वायर। बड़ा छोटा एक साथ, महिला महिला एक साथ, ये सब प्रूव होता है, लेकिन यहाँ प्रूव किया नहीं जा सकता है, बस इतने याद रख लीजिए। तो एडी स्क्वायर अगर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 55, इसका मान कितना हो गया 125, 125 में 55 गया तो कितना 70, तो सीई का मान हो गया √70, कितना हो गया √70। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। कोई दुकानदार इतना में 12 के मूल्य पे कुछ नोटबुक खरीदता है, उतनी ही संख्या में इतना रुपया में 10 के मूल्य पर खरीदता है, 20% लाभ पर बेचता है, तो 15 नोटबुक, देखो कुछ नोटबुक खरीदता है। मैं कई बार बोला अगर कुछ नोटबुक, तो कुछ नोटबुक मतलब नोटबुक का एलसीएम, तो यहाँ 12 नोटबुक है, यहाँ 10 नोटबुक है, तो कुछ नोटबुक मतलब कितना 60, उतनी ही संख्या में नोटबुक मतलब कितना 60। अरे यस और नो? तो बताइए कॉस्ट प्राइस। अच्छा यहाँ नोटबुक क्या गुना लिए 5 गुना, तो मूल्य भी 5 गुना देना पड़ेगा, तो 222 गुना 5। यहाँ नोटबुक मैंने क्या गुना लिया 6 गुना, तो रुपया भी क्या गुना लगेगा 6 गुना, 225 गुना 6, तो कितना हो गया देखो तो 1100 और 1350। अरे क्लियर है कि नहीं? तो कितना हो गया 2450। अब इसे 20% लाभ पर बेचना है, 20% लाभ पर बेचना है, सुनिएगा 20% लाभ मतलब 1/5 लाभ। अरे 1/5 लाभ, इसका 1/5 निकालो, 5 चौक का 20, पन्नमा 45, कितना रुपया लाभ पर बेचेंगे? हाँ 1100, 5 दूनी 10, 5 10, 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10, 1 11, 1110 होगा, 1110 होगा, तो यहाँ कितना हो गया 2460। अब हमें 20% लाभ लेना है, माने 1/5 लाभ लेना है, इसका 1/5 करो, 5 चौका 20, 5 चौका 20, पन्नमा 45, 92, तो हम बेचेंगे कितना में? हम बेचेंगे जो देखो, तो 9 6 15 का 5 बाकी 1 और 4 4 8 1 9, 2952 रुपया में बेचेंगे कि नहीं? तो 2952 रुपया में क्या गो बेचेंगे? यहाँ भी 60 गो, यहाँ भी 60 गो, 60 60 कितना 120, लेकिन हमें कितना का भाव पूछा है 15 का। ये सेलिंग प्राइस है 120 का, कितना का सेलिंग प्राइस है 120, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए 15 का, तो 15 से गुना कर देंगे, 15 8 120 करिए तो 8 या 24, 8 या 24, 5 55, 8 कितना 48, 48, 8 9 72, 300 कितना हो जाएगा 69। सर 2 लाइन का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर समझ गए तो समझ गए, 2 लाइन मोर देन इनफ है, ठीक है। इस तरह का कई क्वेश्चन बता चुके हैं। 3 अंकों की इन संख्याओं का औसत इतना है, तो हम बोल सकते हैं 335 प्लस 2x5 प्लस x35 प्लस 63x प्लस 406 बराबर 411 गुना 1 2 3 5 हो गया, मैंने 2055 हुआ। उधर कितना हो गया 2055। तो एक बात बताइए, सबसे पहला क्या गौर कीजिए, रुकिए गौर कीजिए, यहाँ देखिए 5 5 कितना 10, 10 5 15, 15 6, 15 6 कितना 21, लास्ट में कितना आ गया 1। अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तभी ना इकाई अंक 5 होगा, मैंने फाइनल हो गया, x के जगह क्या होगा 4 होगा, तो 4 - 1 कितना 3, 4 - 3 1, 4 3 कितना 7, 4 और 5 कितना 9, इनका एवरेज जोड़ लो, 9 1 10 10 20, 20 बटे कितना 1 2 3 4, 20 बटे 4, एवरेज कितना हो गया 5। अरे क्लियर है? आज थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन देने की कोशिश की गई थी, अच्छा मैंने पैटर्न बिल्कुल अलग टाइप का था ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था।
ये देखिए आपका डेटा दिया गया है, ये अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 4b² प्लस 25c² माइनस 2a प्लस 4b माइनस 40c प्लस 18 इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो पक्का ये स्क्वायर के टर्म में ही लिखा जाएगा। तो एक स्क्वायर ए वाला, एक स्क्वायर बी वाला और एक स्क्वायर कौन सा, सी वाला। ए स्क्वायर, तो ए तो लिखा गया, इसके साथ क्या है, -2, तो -2 तभी आएगा जब यहां -1 देंगे। अरे यस और नो। अच्छा 4b² माने यहाँ 2b देना पड़ेगा। अब b के साथ है 4b, तो यहां पर हम +1 देंगे तब ना। 2ab में 2 × 2b × 1 माने क्या लिखाएगा, 4b। यहां पर है 25c माने 5c। हाँ 2ab का मान होना चाहिए 40c, तो 5 दूनी कितना, 10। यहाँ -4 देंगे तब ना -40c होगा, इक्वल टू 0। यही होगा, 18 आ ही जाएगा। ऐसा ही डेटा शीट होता है, और नहीं होगा तो एग्जामिनर भी इसको नहीं बना पाएगा, एग्जामिनर भी नहीं बना पाएगा इसको। तो डेटा ऐसा ही फीड होता है। वर्गों का योग, कल जो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं हमसे, कल क्लास किए हैं, कल यही थ्योरी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, कि अगर वर्गों का योग 0 हो मतलब प्रत्येक टर्म का मान क्या हो जाता है, 0। मतलब a का मान 1, b का मान -12, c का मान 4/, क्या हो गया, 5। तो हमसे पूछा a + 2b + 5c। a का मान है 1, 2b इसका 2 से गुना करेंगे तो -1 और 5 से गुना करेंगे तो 4। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 4। क्वेश्चन कैसा भी है, 1 मैक्सिमम 2 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 बिंदु A और B स्थित है। वृत्त के लघु चाप पर बिंदु A और B के बीच एक बिंदु C स्थित है। सुनो, इसमें 2 बिंदु A और B है। देखिए छोटा वाला मेरा लघु चाप कहलाता है और बड़ा वाला मेरा क्या कहलाता है, दीर्घ चाप। इस पे एक लघु चाप पे एक बिंदु C है। A और B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं एक दूसरे से D पर मिलती है। A और B पर स्पर्श रेखा कहां पर मिलती है, D पर मिलती है। लिखा है एंगल ADB 25, तो एंगल ACB, एंगल ACB ये पूछ रहा है। याद रखिएगा जब भी स्पर्श रेखा की बात हो तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या बना लेना, ऑलवेज। यही तरीका होता है स्पर्श रेखा के क्वेश्चन को बनाने का। तो ये मेरा स्पर्श बिंदु है तो मैं इस पे त्रिज्या बना दिया, और स्पर्श रेखा पे त्रिज्या हमेशा कितना डिग्री, 90। ये भी कितना, 90। तो बताइए ये एक चतुर्भुज हुआ, ये एक चतुर्भुज हुआ जिसमें ये दोनों कोण का योग कितना हो गया, 180। तो अन्य इन दोनों कोण का भी योग कितना होगा, 180। तो 155 हुआ कि नहीं, अरे हुआ मेरे भैया। 155 और 25 क्या हो जाएगा, 180। अब एक बात बताइए, हमें ये कोण चाहिए बेटा। अगर मैं एक इसे मिला दूं तो परिधि पर बना कोण, यहां देखिए सेंटर पर बने कोण का क्या होता है, आधा। तो 155/2, अरे हाँ कि नहीं। अब एक बात बताइए, ये भी एक चक्री चतुर्भुज है, ये एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण का योग कितना, 180। तो इसका मान होगा 180 माइनस 155/2 बराबर 102 दशमलव कितना हो जाएगा, 5। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा रिपीट किया हुआ है, एक लाजवाब क्वेश्चन। एक मोबाइल फोन को इतना के नगद भुगतान या डाउन पेमेंट के रूप में इतना का नगद भुगतान करने और शेष धनराशि को 3 वार्षिक किस्त में भुगतान करें। एक दुकानदार 10% चक्रवृद्धि ब्याज पे लेता है प्रत्येक किस्त का माप। आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, अभी देंगे तो 79,800 कितना, 69। मैंने तुरंत कितना जमा कर दिया, 60। तो उधार कितना लाया, उधार लाया 19,860।
19,800 कितना 60। इसको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 1 2 3। इंस्टॉलमेंट का कोई भी प्रश्न हो तो अमाउंट लेगा बराबर अमाउंट क्या देगा। अच्छा, जो उधार लिए इस पे कै साल का अमाउंट लेगा, 3 साल का। 10 10 और 10 से, तो 10 10 10 से CI बराबर होता है A प्लस बी प्लस AB बाई 100। तो 10 10 से कितना बनेगा 21, और 21 10 से बनेगा 33.1%। माने इस पे ब्याज बनेगा 33.1%, तो मिश्रधन बनेगा 133.1%। माने 19860 133.1%। अच्छा, इस पे कै साल का देगा, 2 साल का। 2 साल का ब्याज 10 10 से कितना 21, आई का 121%। इस पे कै साल का देगा, 1 साल का। 10% ब्याज, तो आई का कितना 110। और इस पे किसी भी साल का ब्याज नहीं देगा, तो आई खुद 100% रह जाएगा। अब इसमें देखो, अगर हम आई कॉमन ले लें तो 121 221 331 क्या बन जाएगा, ये आई का 331%। अरे बनेगा भैया। तो ये इधर गुना में है, इधर किस रूप में आ जाएगा, भागा। अरे आएगा कि नहीं। कितने लोग कटाए हैं, कितना होगा 6 18 का 8 भाग 6 हाँ, ये 6 बार में कटेगा। तो आई का मान हो गया 6 6 18 का 8 बाकी 1 6 78 1 79 7986 ऑप्शन 2। एक झकास क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट का। और चूंकि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया तो बता देता हूं, कल सुबह 9 बजे आपका SI का टेस्ट है, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, सब लोग जरूर दें और अपने दोस्तों को भी लेके आए। AB का मान दिया है, BC का मान दिया है, B यहाँ 4 है, B यहाँ 3 है, तो B को B माने 12 बनाना होगा कि नहीं। 3 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा, तो 5 या 15 4 या 12, और 4 से गुना करेंगे तो 12 बनेगा। C कितना बन जाएगा 20, 15 12 20। कभी कभी आज ही ये नियम बताया सुबह, आज ही सुबह ये नियम बताया हूँ। 3 नियम बताया हूँ। एक फिलिंग मेथड, जो आपका जो स्थान खाली बच जाता है वहां भरना है। दूसरा कि इक्वलाइजेशन मेथड, और तीसरा क्रॉस मेथड। तो इक्वलाइजेशन मेथड के थ्रू अभी बता दिया आप लोग। नहीं तो एक सबसे आसान जो सुनने में लगता है वो ये है, यहाँ AB का मान है 5 4 C खाली है, यहाँ BC का मान है 3 5 A खाली है। जिसके पीछे जगह खाली हो उससे भर दें, जिसके आगे जगह खाली हो उससे भर दें। ये हो गया 15, ये हो गया 12, ये हो गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन 88 से विभाजित है जो 8 और 11 से विभाजित होगा। 8 से है, 8 से है, 8 से है, 8 से है। अब हमें चेक करना है 11 से। कौन वाला, चौथा वाला। क्या ये 11 से विभाजित है, डबल जीरो हटा दो फिर चेक कर लो। 4 7 4 11, 11 और 2 13 और 7 6 13, 13 माइनस 13 क्या हो गया 0। यही होगा, क्योंकि वो देखिए 8 से चारों संख्या विभाजित है, लेकिन सिर्फ ऑप्शन डी है जो कि आपका 11 से विभाजित है। तो चौथा नंबर 11 और 8 दोनों से विभाजित है, दैट मीन्स व्हाट 88 से विभाजित। नेक्स्ट, यहां पर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं कि नहीं। कॉस को साइन में चेंज कर, देखते हैं कहाँ कहाँ क्या कहाँ। अरे कुछ कीजिएगा, इससे आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 देगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2 sec स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा -2 = 2।
ये दोनों क्या हो गया कैंसल, ये दोनों क्या हो गया कैंसल। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या 2, तो सेक थीटा का मान √2, थीटा का मान क्या डिग्री 45। तो सेक थीटा सेक 45 का मान 2, सेक 45 का मान क्या था √2 और साइन 45 1/√2, कॉसेक 45 √2 ये होगा 1/√2। √2 से गुना कर दो, √2 से गुना करेंगे तो 2 + 1/2 - 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, जो नियम दिमाग में तुरंत आ जाए वही नियम सही है, नियम कभी गलत सही नहीं होता है, जो तुरंत दिमाग में आ जाए वही नियम सही है। अब फिर वहां से बैक मत करना। ए टाइप के एक कंप्यूटर और बी टाइप के एक कंप्यूटर के बिक्री पर क्रमशः इतना और इतना का लाभ होता है। तो फरवरी में ए टाइप के 15% कंप्यूटर और जून में बी टाइप के 10% कंप्यूटर के बिक्री पर कुल लाभ। अच्छा, ये जो लाभ है ए टाइप के कंप्यूटर का कुल लाभ है। अच्छा, ये जो ग्राफ है वो किस चीज का है? ये आपका किसका है? बेचे गए संख्या है। तो ए टाइप का कुल कितना, कितने लोग इसको बनाए? ये काफी कैलकुलेटिव है, काफी। ए टाइप का कुल कितना कंप्यूटर बचा है, बिका है, ये देखना होगा कितना बिका है, हमें अब इसे जोड़ना होगा। कितना कितना है जी बताइए तो? 250 350 कितना हो गया 600। और ये कितना है 280 है क्या? अरे हाँ, 6 3 कितना 900 और 160, 1060, 1060, 10 2 कितना 1260, 12 3 कितना 1560, 1560 हुआ ना जी, 1560 हो चुका है। और 75 और कितना है 45, 120, 1680। माने 1600 कंप्यूटर बेच करके हम कितना लाभ कमाए हैं? पैसे। तो एक कंप्यूटर पे होगा 22,500 बटे कितना 1680। ये टोटल कंप्यूटर का निकला, ये टोटल कंप्यूटर का निकला। तो हमें पूछ रहा है ए टाइप के 15% कंप्यूटर, इसका 15% कंप्यूटर का लाभ होगा इतना। ये कुल कंप्यूटर का लाभ है ना जी, ये कुल कंप्यूटर का लाभ निकला। तो मेरे भाई तो एक बात बताइए, ये जो निकला, ध्यान से एकदम सुनिएगा, ये जो लाभ निकला वो कितना कंप्यूटर का निकला? ये एक कंप्यूटर का निकला। और हमें निकालना है कितना कंप्यूटर का। तो एक बात सीधा सीधे, क्या ये वो सही था? नहीं। हमें 15% क्या लिख रहा है? ए टाइप के 15% कंप्यूटर। तो इसका ना 15% जी, ये 100% कम ए टाइप के कंप्यूटर का लाभ है। ये ए टाइप के कंप्यूटर का लाभ कितना परसेंट का? 100%। हमें 15% का निकालना है, 15% से गुना कर दो। काहे हम किसी से जरूरत ही नहीं था। और बी टाइप के 10% कंप्यूटर, बी टाइप का ये जो लाभ है बी टाइप के कंप्यूटर का है कि नहीं? ये बी टाइप का टोटल कंप्यूटर का है ना जी। बी टाइप का 100% कंप्यूटर का ही लाभ है, तो बी टाइप का 10% का लाभ निकाल दो, हो गया। यही तो था, कहीं किसी चीज का जरूरत नहीं, किसी कहीं जरूरत नहीं था, गधा वाला क्वेश्चन था। भाई देख रहे थे कितने लोग जोड़ रहे हैं, कितने लोग क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट। 14 से 16 तक राज्य डी में, राज्य डी में 14 से 16 राज्य डी में 14 से 16 कितना हो रहा है बाबू? राज्य डी 389, ये हो रहा 389। तीनों को जोड़ लीजिए जहां मैंने चिन्ह किया। कॉफी की कुल खपत 2015 में ए बी सी ई, 2015 में कौन में? ए बी सी और कौन सा? ई। मतलब इसे हम लोग को नहीं लेना। तो देखते हैं इसको जोड़ करके
तो कितना हो रहा है 8 2 10, 10 का 0 बाकी 1, 12 13 13 13 कितना 26, 5 31, 10 41, 2 44, 10 53, कितना भैया 530। कितना प्रतिशत कम है? तो इससे कितना कम है, इससे कितना कम है? 10 में 9 गया 1, 12 में 8 गया 4, 4 में 3 गया 1, इतना कम है कि नहीं? इतना कम है, 141 कम है किस में? 530 में, बटे 530 गुना 100, यही होगा। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? नेक्स्ट, अंकित मूल्य इतना है, इतना इतना का छूट देकर के इतना में बेचा। देखिए 300 मूल्य है, 20% छूट पे बेचा मैंने कितना 80, 5% छूट पर बेचा मैंने कितना 95, और x% छूट कितना पर बेचा हम लोग को पता नहीं, 177.84 बटे 100 करते हैं, डबल जीरो उड़ा देगा, ये भी डबल जीरो, 30 चौका 80, 20 पचे 100, 19 बार में कट जाएगा, 19 से कटवे करेगा चूंकि पूर्ण संख्या है। 19 नमा 171, अरे है ना जी, 19 या 57, 19 या कितना 57, 19 छक्का का कितना 114। अब देखिए फिर कटेगा 12 से, 12 से कटेगा, बरसती 84, बरट 96, मतलब इसका मान कितना निकल गया 78। हम 78% पे बेचे, मैंने 22% क्या छूट पर बेचे। लाइन से भी इसको बना सकते हैं, पहला दे दीजिए 20%, फिर दे दीजिए 5 और लास्ट में x कर दीजिए, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी धनराशि पर 5% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, सीधा सीधी याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, और CI माइनस SI का अंतर 125। 5 से CI निकालोगे 5 5 10, 5 5 25 बटे 100, 10.25, और सिंपल इंटरेस्ट सिंपली जुड़ जाता है, 5 5 कितना 10, माने 0.25% का मान इतना है, 0.25% का मान कितना इतना है, तो 1% का मान 500 होगा, क्योंकि इसको 4 से गुना करेंगे तो 1 बनेगा, तो ये भी 4 से गुना हो जाएगा। तो लिखता है उसी राशि पर 10% दर से 1 वर्ष के CI और SI में कितना अंतर होगा अर्धवार्षिक। सुनना, टाइम 1 साल है, तो 1 साल है और 10% वार्षिक है, और अगर छमाही बुलाएगा तो 5-5 पे बुलाएगा, अरे बुलाएगा 5-5 पे ना जी, अरे घटिया क्वेश्चन है, सेम है तो 2 बार बुलाएगा। तो हमें पूछ रहा है CI और SI का अंतर पूछ रहा है। अब बताओ SI होगा 5-5 से 10 और CI होगा 10.25%, हमें फिर 0.25% का ही मान पूछ रहा है, तो 125 से रह जाएगा। माने क्या है, हर जगह दौड़ा लिया और आंसर पता चला कि बगल में दिया हुआ था। ठीक है, बहुत ही इजी, कोई मैंने क्वेश्चन क्या किया, बहुत बढ़िया बनाया है, तो कुछ नहीं। एक बार ये आंसर आएगा भी तो लोग बोलेगा कि नहीं हम गलत ही हैं, आखिर वही आ रहा है मतलब गलत है। 5 आदमी समूचे दिन कार्य करने पर 10 दिन में पूरा करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी अन्य जगह में काम सिर्फ आधा दिन काम करता है। सुनिए, MD बराबर MD, 5 आदमी क्या दिन में 10 दिन में, एक आदमी है जो कि वहां पर आधा दिन ही काम करता है, तो आधा ताकत से ने काम किया, तो मतलब वो 4.5 आदमी काम किया। कितना दिन काम किया देख लीजिए, खत्म। टी का मान 50 बटे 4.5 लगता है, ऑप्शन लिखना भूल गया है, ये 100 ये 9, 100 बाई क्या हो जाएगा 9। अरे आधा दिन काम किया तो आधे आदमी है वो जी, 4.5 आदमी। कितने लोग का सही हुआ ये, हाँ सही हुआ कि नहीं, गुड। 100 छात्रों के समूह में 40 सिर्फ हिंदी, जबकि 10 हिंदी और गणित दोनों में पास होते हैं। देखिए तुरंत ग्राफ बनाओ, हिंदी और मैथ, 40 आदमी सिर्फ हिंदी, ये पूरा हिंदी है,
जबकि यहां वाला क्या है, सिर्फ हिंदी। 40 आदमी सिर्फ हिंदी, 10 आदमी हिंदी और क्या, मैथ। और टोटल आदमी है कितना, 100। 40 10 50, तो यहां बचा कितना, 50। तो कितने छात्र सिर्फ मैथ, तो सिर्फ मैथ में कितना, 50। अगर बोलता मैथ तो मैथ कितना होता, 60। ठीक है, नेक्स्ट। एक थैले में 5 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसे के सिक्के इस अनुपात में। सुनना, 5 रुपया, 1 रुपया, 50 पैसा के सिक्के, इनका नंबर का रेशियो है 4:5:6। इनका मूल्य का 5 रुपया कै गो है, 4 गो, 20 रुपया। 1 रुपया 5 गो है तो 5 रुपया, 50 पैसा 6 गो है मैंने 3 रुपया। अब कुल मूल्य है कितना, 840। 28 का मान 840, तो 1 का मान कितना, 30। तो पूछ रहे 5 रुपया का मूल्य, यहां देखो 5 रुपया का क्या मूल्य, तो 20 है ना जी। तो 20 गुना 30, 20 गुना 30 मतलब कितना हो गया, 600। कुछ लोग गलती से 30 गुना 4 मैंने 120 मार देते हैं, संख्या मार, और यही मारा है तू नहीं। नेक्स्ट 19, HCF 4 है और नंबर का रेशियो ये है। जानते हैं HCF क्या होता है, कॉमन। HCF क्या होता है, कॉमन, जिससे सब कटे। तो नंबर जो हो गया ये 8 चौका कितना, 32, 9 चौका कितना, 36, और 10 चौका कितना, 40। यही तो हुआ, अरे यही हुआ जी। अब इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम का शॉर्टकट बताए थे, 1440 होगा कि नहीं। एलसीएम का शॉर्टकट क्या बताए थे, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम का तत्काल काम करता है। इससे भाग लगा के देखो, 4 दहे 40, 4 8 कितना, 32। देखो 8 चौका 32, 8 पचे 40। अब कटने वाला नहीं है, इसके पास क्या बच गया, 4 इसको दे दो। 4 9 36, अब 9 से ये कटने वाला नहीं है, 9 इसको दे दो, यानी 1440। ये सब शॉर्टकट सीखना होगा। सबसे लास्ट यहां देखिएगा, यहां दिखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्यूब रूट ए, क्यूब रूट बी बराबर क्यूब रूट सी। अगर ए को 0 मानते हैं, इसको 1 मानते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 0 का क्यूब रूट कितना, 0, 1 का क्यूब रूट कितना, 1, 0 + 1 कितना, 1, बराबर 1 का क्यूब रूट 1। तो हमें पूछा ए का मान 0 रख दो, बी का मान 1 रख दो, सी का मान 1 रख दो। A 0, B 1, C 1 क्या हो जाएगा, 0। अरे काहे के लिए, ये सब 1 1 2 1 1 8 भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 का क्यूब रूट 1, 1 का क्यूब रूट 1, 1 1 कितना हो गया, 2। मतलब यहाँ C की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। अब रीजनिंग को देखिए, बहुत ही देखते हैं कैसा रीजनिंग है। कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, स्टीयरिंग। तो मोटरसाइकिल में घुमाने के लिए क्या चाहिए, हैंडल बार, या हैंडल कह दीजिए। बार माने क्या होता है, रॉड, हैंडल रॉड। देखो 22 5 27, 21 6 27, 20 7 27, अपोजिट अल्फाबेट है कि नहीं। तो 10 17 होगा, क्यू होगा, 9 का 18 होगा, मतलब आर, क्यू आर, ऑप्शन बी। देखो भागा 10 है, तो भागा 10 करेंगे तो ये हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं, 1/30, 1/30 ऑप्शन बी। अरे सबका क्लियर। नेक्स्ट देखिए चौथा, बल्ला, अंपायर, गिल्ली, स्टंप। देखो ये तीनों वस्तु है, ये तीनों क्या है, वस्तु। ये मोटा आदमी होता है कि नहीं। हाँ कुछ हैं जो कि आपके पतले दुबले होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है देखिएगा उसका तोंद काफी बड़ा टाइप का होता है। देखिए तो +2 यहां देखो 19 2 21 2 कितना 23, 13 2 15 2 कितना 17, ये वाला होगा। मतलब सब में +2 हो रहा है, वहां पर आपका +2 वाला सिस्टम नहीं है।
हाँ बोलो। ये 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 कहाँ हो रहा है? पीछे से देखो बढ़ रहा, 19 2 21 2 23, 13 2 15 2 17, 1 2 3 2 5, कहाँ उसमें हो रहा है? कहाँ से हो रहा है? 7 2 9 2 11, उल्टा हो रहा है ना। सब में पीछे से चल रहा है, वो आगे से चल रहा है। यहां पर देखिए बहुत आसान है, सुनिए। 3 2 कितना 5, 5 माइनस 5 कितना 0, डिविजिबल बाई 11, 11 माइनस 0 बराबर कितना 11, डिविजिबल बाई 11, 3 माइनस 3 कितना 0, डिवाइड बाय 11। लेकिन ये आपका 11 से भाग नहीं लग रहा है, आपको देख करके तुरंत सोचना होगा। 3 संख्याएं हैं जिनमें 11 से भाग लग रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में किसमें? देखिए डिविजिबिलिटी चेक जब करते हैं तो 3 में लगना चाहिए, 1 में नहीं लगना चाहिए। हाँ तो 1 में लग रहा है, जबकि होना चाहिए 3 में लगना चाहिए, 1 में नहीं लगना चाहिए। 3 में 11 से लग रहा है, लेकिन उसमें 11 से नहीं लग रहा है। देखिए ए भैया ये बहुत आसान है, इस तरह का बहुत दिन के बाद आया। आर पहला पोजीशन पे, आर दूसरा, आर तीसरा, आर चौथा, आर पांचवा, तो आर छठा पुशर। हाँ तो बहुत ही अरे आज हाँ तो दिए नया, अब आया क्या, दिए तब ना आया। मैथ भी आज बहुत सारा नया था, बढ़िया आज बढ़िया क्वेश्चन था। देखो 11 4 15, 3 18, 2 20, तो अब यहाँ 5 होगा, तो क्या होगा? तो सुनो 6 होगा, मतलब एफ उल्टा चल रहा है, उल्टा में ऐड हो रहा है। यहां पर देखो यस, यहां प्लस 1.5 है, प्लस 1.5 है, प्लस 1.5 है, तो माइनस 2.75 में प्लस 1.5 प्लस 1.5 करेंगे तो क्या होगा? 5 to 1.25 निगेटिव में, 1.25 क्या होगा? निगेटिव में। हर एक बार 1.5 ऐड हो रहा है, हर एक बार 1.5 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। आरुष का जन्मदिन गुरुवार 27 अप्रैल को था, मितुल का जन्म 28 सितंबर को हुआ था, तो किस दिन? सुनिए 28 अप्रैल गुरु, तो और 27 अप्रैल तो 28 सितंबर, सितंबर मतलब कौन सा महीना? नवा महीना ना। तो इस सब क्वेश्चन में सबसे अच्छा होता है डिस्टेंस मेथड लीजिए। अच्छा अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 1 2 3 4 30 होते हैं। अप्रैल में 3 दिन बचा, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 28। अब ऑड डे बना लो, सप्ताह को हटा देंगे तो 0, सप्ताह को हटा देंगे 3, सप्ताह को 3, सप्ताह को 2, सप्ताह को 3 या 3, ठीक है। 3 3 6 3 9, 3 चौक 12, 2 14, 14 मतलब क्या? 0। अब गुरु में 0 जोड़ेंगे तो यहां भी क्या बचेगा? गुरु। नहीं तो आप लोग कोड मेथड के थ्रू भी जा सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर समान वर्ष हो तो हमेशा डिस्टेंस मेथड लीजिए, वो भी बहुत आसान होता है, ठीक है। ऑड डे मेथड तो मत बोलिए। 20 30 40 60 एक ही बार प्रयोग में लाया जा सकता है, कौन नहीं हो सकता है? देखो 20 30 40 60 से देखो 130 बना कि नहीं? अरे बना 130 और 20 150 भी बन गया। देखो इन तीनों से क्या बन गया? 110 भी बन गया, मतलब 140 बनने वाला नहीं। अरे क्लियर है सब लोग का? इजी क्वेश्चन है। हम्बलिंग से यहां देखो n दे दिया, ये नहीं बनाया जा सकता है। हाँ नहीं बनाया जा सकता है, n वाला नहीं बनाया जा सकता है। एक मिनट n है इसमें? हाँ है जी, है। हमको लगा अरे तरीका। हाँ सुनो, हम्बलिंग से नहीं बनाया जा सकता है, तो ग्लू
ब्लू ब्लू नहीं बनाया जा सकता, क्यों भैया, इसमें ई है, इसमें क्या है, ई, तो ब्लू आपका नहीं बनाया जा सकता, बाकी बनाया जा सकता है। एक नजर में हमको इसमें एन दिखा ही नहीं, तो मैं इसमें डायरेक्ट नंबर लगा दिया। प्रयास क्या होता है मैं बताता हूं। प्रयास क्या होता है कि माइक्रो सेकंड में उठा लेना। एक आदत मैं बताता हूं, मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मैं अपना एक आदत बताता हूं। मैंने एक बहुत अच्छा आदत पाल रखा है कि जब भी मैं गाड़ी चलाता हूं तो अपने आसपास सब गाड़ी का नंबर देखता हूं और उसमें एक रिलेशन तलाशते रहता हूं। या कोई अपना फोन नंबर हमको बताता है तो उसमें रिलेशन तुरंत देख लेता हूं कि किस नंबर से क्या रिलेशन होता है। जैसे कोई भी नंबर है, मुझे अपने गाड़ी का नंबर याद नहीं, सच बता रहा हूं, लेकिन जितना भी हमको मैंने गाड़ी सामने आएगा सबके बीच एक रिलेशन जरूर तलाश लूंगा। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, क्या सीरीज बन सकता है। इससे क्या होता है कि नंबर के साथ खेलने का एक आदत पड़ जाएगा। क्या नंबर क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। जैसे मेरा एक नंबर है 14/22-36, आगे का नहीं बता रहा हूं, लास्ट में 14/22-36, 14 + 22 = 36, ठीक है। तो है क्या ना कि 061-071, ठीक है। मैंने हर जगह एक रिलेशन तलाशी, इससे क्या होगा, आपका ब्रेन का जो सोचने का पावर है वो बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट, फॉरेन का देखो, ये क्या हो गया, अपोजिट, और यहां भी क्या है, अपोजिट। फर्स्ट एंड लास्ट देखो, तो 19 का अपोजिट 8 होगा। 8 मतलब क्या, एच वाला सिर्फ यहां। फर्स्ट एंड लास्ट देखिए। अब देखिए इसका मान पूछ रहा है, देखिए प्लस का मतलब गुना, प्लस का मतलब क्या, गुना, माइनस का मतलब प्लस, माइनस तो दिल्ली नहीं है, गुना का मतलब है भागा, और भागा का मतलब है माइनस। तो सबसे पहले क्रिया होगा भागा का, तो 240 में 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। 25 × 10 हो गया 250 - 15 = 200, कितना, 35। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 9 × 3 = 12, 12 भागा 2 कितना, 6, 15 × 3 = 18, 18 भागा 2 कितना, 9, 8 × 4 = 64, 64 भागा 2 कितना, 32, 27 × 2 = 30, 30 भागा 2 कितना हो जाएगा, 15। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट देखो 16वां, अरे मल्टीप्लीकेशन है, सुनो, 23 × 13 = 299, 29 × 17 = 493, तो यहां क्या बन जाएगा, 13, 13 सती कितना, 91। अरे सबका क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट, प्रिया 5 किलोमीटर उत्तर की ओर साइकिल चलाती है, उत्तर में 5 किलोमीटर, ये ओरिजिन है। फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और 4 किलोमीटर, याद रखिएगा लेंथ का थोड़ा केयर कीजिएगा। फिर दक्षिण की ओर और 5 किलोमीटर, तो सेम लेंथ चलेगी ना, 5 किलोमीटर। और फिर वह अपनी दाईं, अब नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका दायां इस साइड होगा, अपने दाईं ओर 6 किलोमीटर, ये 4 है तो 6 होगा तो इसको पार करेगा, ये 4 का 4 ही रह जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, 2। वह अपने आरंभिक स्थिति से कहां है, ये उसका सोर्स था कि नहीं, ये इसका डेस्टिनेशन है। तो आरंभिक स्थिति से किधर है, पश्चिम में। आरंभिक स्थिति से किधर है, पश्चिम में। क्या किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पश्चिम। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज बेहद आसान क्वेश्चन था। 18 नंबर देखिए, लिखा है कोई वर्ग आयत नहीं है, वर्ग आयत नहीं है, वर्ग आयत नहीं है, नहीं है, सभी आयत त्रिभुज हैं, सभी आयत क्या है, त्रिभुज हैं। अरे क्लियर है, तो बताइए कौन सा सही होगा। कुछ त्रिभुज वर्ग है, कुछ त्रिभुज वर्ग है क्या, नहीं, गलत। कुछ त्रिभुज आयत है, कुछ यहां वाला जो त्रिभुज है वो आयत के अंदर है कि नहीं, यस, ये क्या हो गया, सही, तो ये क्या हो गया, सही। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, कौन सा बनेगा, याद रखिएगा, जब भी फोल्डिंग की, अरे बनेगा नहीं बनेगा पता चल जाएगा, जब भी नहीं बनेगा, जब भी फोल्डिंग की बात हो, अल्टरनेट हमेशा अपोजिट होता है। अल्टरनेट क्या होता है,
अल्टरनेट अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। तो देखो 4 गो बिंदु वाला का अपोजिट में क्या होगा, स्टार। मैंने स्टार और 4 गो बिंदु एक साथ आ नहीं सकता है, 4 बिंदु के विपरीत में स्टार होगा। तब लड्डू के विपरीत गोल, माने लड्डू प्लस होगा, ठीक है। तो लड्डू और लड्डू प्लस साथ आ सकता है क्या, नहीं गया, नहीं बनाया जा सकता। तो ये मेरा नहीं बनाया जा सकता। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि अल्टरनेट अपोजिट, अल्टरनेट वाला हमेशा क्या होता है बेटा, अपोजिट होता है। नेक्स्ट लिखा है वर्ग शिक्षक का, वर्ग शिक्षक का, त्रिभुज तैराक का, फर्स्ट लेटर, वृत्त नर्स का और आयत महिला का। जो या तो तैराक है या नर्स है, या तो तैराक है या नर्स है। तो तैराक और नर्स, तैराक और नर्स मतलब त्रिभुज और सर्कल। सुनिए, अक्षरों का कौन सा समूह शिक्षक को दर्शाता है, दर्शाना किसको है, शिक्षक को। तो शिक्षक में कौन है, पहले सब शिक्षक लिख लिए, PGADF, ये हमारे क्या है, शिक्षक। तो या तो वो तैराक होना चाहिए या तो क्या, नर्स होना चाहिए। तो क्या पूछ रहा है, जो त्रिभुज के अंदर हो या फिर क्या, सर्कल के अंदर। तो सर्कल के अंदर मेरा कौन सा है, G। त्रिभुज के अंदर है BA और कुछ है क्या, P और A, ये दोनों कहीं नहीं है। तो आपका क्या होगा, BGA, BGA, ऑप्शन सी। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्या बोल रहा है, ये प्रश्न आकृति है। निम्नलिखित में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को क्या करेगी, पूरा करेगी। कौन सा करेगी जी, ये तो पूरा बना हुआ है जी। एक मिनट, ये तो पहले पूरा बना हुआ है, तो पूरा करने का तो कोई बात ही नहीं होता है। ये आकृति पूरी की पूरी बनी हुई है, तो पूरा होने का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कौन सा होगा, कहां पर इसको रखोगे, यहां पे, यहां। ए भैया, सबसे पहले जान लीजिए ये आकृति पूरी है, तो पूरा क्या करोगे, झिंगा। हाँ, जहां खाली रहे वहां डालते हैं, यहाँ तो खाली नहीं दिया है, ये पूरा है। ये आकृति क्या है, पूरा है, तो कहीं कोई डालने की जरूरत नहीं है। ये आकृति कहां पर है, ये आकृति कहां पर है, ये आकृति देखिए, एक बच्चा बोला डी में, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आ गए। ऑप्शन कौन सा, डी। सबका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, यहां देखिए, जब आप इसको लास्ट फोल्ड किए तो ऐसे फोल्ड करेंगे तो बोलो ऐसे बनेगा कि नहीं, अरे बनेगा या नहीं बनेगा, यस। अब सेम आकृति, सेम प्रतिबिंब ऐसा बन जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन डी। सबसे आसान होता है मिरर बनाना, ये बनाना। जब इसे देखेंगे तो बताओ, जो वर्ग बनेगा सेम दूरी से एक यहां पर मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं। अब इसके मिरर के तरफ गोला है, तो मिरर के तरफ गोला होगा, मिरर के तरफ गोला होगा। ऐसा वाला कहां पर है। और एक चीज और देखिए, मिरर से दूर जाता हुआ टी है, तो देखिए एकदम यहीं से टी गिरेगा, टी ऐसे गिरेगा, ऐसे गिरेगा क्या, टी ऐसे गिरेगा, मिरर से दूर जाता टी, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो सुनिए, क्या बनाना है, नोट, याद रखिएगा, पीछे से चेक करना। इसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये आपका रो होता है और ये आपका क्या होता है, कलम। 6 9 6 9 6 9 पे क्या है, W, लेकिन 6 9 होना क्या चाहिए, E, खत्म हो गया। 2 2 देखो, 2 2 2 2 पे मेरा क्या है, E, अरे 2 और 2 को जब मिलाएंगे तो क्या आया, E। 7 5
7, यहां से 7 लो, यहां से 5 लो, तो क्या मिला टी, ये है टी, देखो मिल गया ना ई और टी। अगला है 7, 8, 7, 8, तो क्या मिल गया ओ मैच कर गया। 9, 9, 9, 9, एन मिल गया, तो ऑप्शन क्या होगा डी। अरे क्लियर है। इस प्रकार आज आपका दोनों खत्म हुआ। फिर से बता देता हूं, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर कीजिए। ये आपका इंस्टीट्यूट है और इस तरह का ये पहला टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ऐसे कुछ फीडबैक आया कि रीजनिंग और मैथ को अलग कर देने का अपलोडेशन में, तो मैं हो सकता है कि इसको अलग अलग करके डालूं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टेक केयर, अच्छे से रहिए, खूब मस्ती कीजिए।